जब यहाँ सड़कें नहीं थी, अच्छे रास्ते नहीं थे, लेकिन आपको दया दुआ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ अपने चरण पधारे। और इसका श्रेय जाता है एक ऐसे महापुरुष को, हमारे गुरु भाई थे भाई मुनि जी। देखो जिनकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर, आकर्षित होकर, जैसे सेवरी की भक्ति से खुश होकर भगवान राम को जंगल में सेवरी की कुटिया में जाना पड़ा था। राजे महाराजाओं के महल में नहीं गए, धनी मानी लोगों की कोठी में नहीं गए, लेकिन भीलनी सेवरी के झोपड़ी में और जा कर के जूठे बेर खा लिया था। भाई मुनि जी के प्रेम में, उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर गुरु महाराज देखो रांची शहर में बड़ी बड़ी कोठी हवेली को छोड़कर और इस गांव में चले आए थे। नदी में पानी था, फिर भी गुरु महाराज कीचड़ में, मिट्टी में। उस ज़माने में इस तरह की सड़कें भी यहाँ नहीं थी। रांची शहर में बड़े बड़े लोग आश्चर्य कर रहे थे कि गुरु महाराज बिना बताए कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उस अंतर्यामी महाप्रभु ने देखो इस धरती मिट्टी को पावन पवित्र किया। तो आज हम लोगों का सौभाग्य है, हम भाई मुनि जी को, उनको भी धन्यवाद देते हैं, उस महान पुरुष को। और उन्हीं की आज ये देन है कि इस जंगल पहाड़ में बसे हुए आप रामायण गीता वेद भागवत नहीं जानते। कितने भाई बहनों ने रामायण देखा नहीं होगा, गीता का केवल आप नाम सुनते हो। इस जंगल पहाड़ में गीता किताब आपने देखा नहीं, वेदों का ठीक से आपको नाम का पता भी नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी अमोलक दौलत, ये अध्यात्मवाद का अनमोल खजाना गुरु महाराज ने इस जंगल में आपको प्रदान किया। जहाँ लोग मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट करते थे, इस जंगल पहाड़ों में ज़्यादातर लोगों का धर्म मांसाहारी धर्म हो चुका था। देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना, बलिदान करना, बकरा मारना, बकरी मारना, मुर्गी सूअर मारना और जानवरों की सड़ी कच्ची पक्की, सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करना, इसी को लोग धर्म मान रहे थे। लेकिन गुरु महाराज का यहाँ आना हुआ, धीरे धीरे आपको शाकाहारी धर्म का आज देखो धीरे धीरे ज्ञान हो गया। आज आप खुद शाकाहारी जैकेट पहनकर आपके रांची में, झारखंड में हजारों हजार हमारे भाई बहन शाकाहारी धर्म का प्रचार करते नजर आते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। जहाँ लोग शाकाहारी धर्म को जानते ही नहीं थे, मांस खाना, शराब पीना ही धर्म मान लिया, देवी देवताओं को भी मांस का प्रसाद चढ़ा देना, देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर शराब की बोतल चढ़ा देना, इसी को लोग धर्म मानते थे। लेकिन भाई, हमारे सत्संगी भाई मुनि जी की तपस्या भक्ति, जिनके बल पर गुरु महाराज यहाँ पधारे और इस जंगल पहाड़ में आपको शाकाहारी धर्म समझने का, जानने का और उस पर चलने का कितना अच्छा मौका मिल गया। नहीं तो इस रांची के जंगल में लोग आने में डरा करते थे। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, रांची का नाम तो सुना जाता था आज के 40-50 साल पहले, लेकिन इतना डर बना दिया गया था कि रांची के जंगल पहाड़ में अगर कोई चला गया
तो उसका जिंदा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज देखो आपके अंदर इतनी बड़ी श्रद्धा भक्ति, जहाँ आदमी मारने की बात होती थी, आज आप चिड़िया पक्षी भी मारना पाप मान रहे हो। ये संतों के सत्संग का प्रभाव होता। इसी तरह सत्संग सुनते सुनते लाखों करोड़ों लोग बदल जाते हैं, बदल चुके। धरती का इतिहास बताता, सत्संग कोटिन कुमति सुधारी। सत्संग ने करोड़ों करोड़ों लोगों की कुमति यानी गंदी अशुद्ध बुद्धि को पवित्र कर दिया। 60 सुधरें सत्संगति पाई। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े पापी संतों महात्माओं के सत्संग के द्वारा बदल गए। उनके अंदर अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, अच्छी सोच पैदा हो जाती। संतों की आध्यात्मिक पाठशाला में अध्यात्मवाद की शिक्षा और ज्ञान जब प्राप्त होता, तो आदमी के अंदर एक नई ऊर्जा, एनर्जी, चेतना जन्म लेती। हमारे आपके अंदर विवेक जागृत होता। अच्छाई को, बुराई को, पाप और पुण्य को, न्याय अन्याय को, नीति और अनीति को, धर्म और अधर्म को अच्छी तरह जानने समझने की, इनमें अलगाव करने की, डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करने की क्षमता आती। बाकी तो खाते पीते सोते सबका जीवन बीते ही जाता। आदमी अच्छा करे तब भी जीवन बीतेगा, दिन रात पाप कर्म करे तब भी जीवन बीतेगा। जितना दिन उसको जीवन मिला है, लाइफ अच्छाई में बिता लो चाहे बुराई में बिता लो। आदमी को इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता कि भाई जो कर्म हम कर रहे हैं कि पाप है कि पुण्य है, अच्छा है कि बुरा है। आज देखो ये शाश्वत सनातन यानी शाकाहारी धर्म को ही प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। सनातन धर्म का मतलब अध्यात्मवाद होता, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता। अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। यानी ये मानव जन्म पाकर हम अपनी आत्मा के बारे में जान जाएं और आत्मा का विकास करके आत्मा को, सूरत को जगाकर हम परमपिता परमेश्वर से मिलकर परमात्मा के बारे में जान जाएं। जब आप परमात्मा से मिलोगे तभी तो जानोगे। अभी तो हम आप किताबें पढ़कर जानते हैं, लेकिन उनको देख कर जानना। जैसे आपसे कहा जाए भाई बम्बई, अब बम्बई के बारे में तो आप किताब में, ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हो, लेकिन बम्बई देख लोगे तो सही ज्ञान हो जाएगा। ऐसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उनके बारे में हमारा आपका ज्ञान मान लो किताबों का ज्ञान है, तो किताबों के ज्ञान में तो शंका, संशय, सही ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन मान लो ईश्वर भगवान को आपने देख लिया, भगवान आपके सामने आकर खड़े हो गए, अब आपको भगवान के बारे में सही जानकारी हो जाएगी। उनका रूप, रंग, चेहरा कैसा है, उनकी बोली भाषा कैसी, उनकी वाणी, आवाज़ क्या है, ये सारी चीज़ों की। इसलिए आत्मा परमात्मा के विज्ञान को ही अध्यात्मवाद कहा जाता। थोड़ा कम कर दो बच्चा आवाज़ कम करो। अब देखो, पहले परमात्मा को जानने के पहले हमको आपको आत्मा को जानना है। अध्यात्मवाद में नीचे से ऊपर पहले आत्मा को जाना जाएगा, इसके बाद तब परमात्मा को जाना जाता। ये नहीं कि आत्मा को जाने नहीं और सीधे कोई भगवान को जान जाएगा, ये असंभव है। आत्मा का मतलब अपने आप को पहले जानो, आप कौन हो। अभी तो हम आप ये सोचते हैं, मानते भी हैं और कुछ मायने में सही भी लगता। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप यही हाड़ मांस की शरीर पेश करोगे। आपको यही मालूम है कि हम हाड़ मांस की शरीर हैं,
ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा, इसमें आँख है, कान है, नैन, नासिका, आपका ये चेहरा, मोहरा, हाथ पैर, इसी की फ़ोटो बनाकर आप पेश करोगे। मरने के बाद भी आपके ही हाड़ मांस की शरीर की फ़ोटो बनाकर नाती पोता परिवार वाले घर में ले जा कर के टांग करके पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं कि भाई हमारे दादा थे। लेकिन महापुरुष कहते भाई आत्मा, आपको आत्मा के बारे में जानना, आप आत्मा हो। जब ये शरीर नहीं मिला था तब आप आत्मा, शरीर आपका नष्ट हो जाएगा और नष्ट इसको होना है। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। अब जिस शरीर को आप सोच रहे थे मैं हूँ, ये शरीर तो आग में जल गई, ख़त्म हो गई। अब दोबारा तो शरीर जिंदा नहीं होगी, इसके माने आप ख़त्म हो गए। शरीर नष्ट होने के साथ आप ख़त्म, आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई वजूद नहीं, आपकी कोई हस्ती नहीं, आपकी कोई शक्ति नहीं। लेकिन महापुरुष कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साहब कबीर कह रहे हैं कि हम न मरे मरी हैं संसारा। अरे कभी ये तो मेरा शरीर मरा, मैं नहीं मरता हूँ। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावड़ हारा। हर मरी हैं तो हम हूँ मरबे, हर न मरे हम काहे को मरबे। अब ये साहब कबीर की वाणी है। अब जो साहब कबीर कह कर गए वही नानक कह कर गए, वही राधा स्वामी जी महाराज कह कर गए, वही दादू दरिया कह कर गए, वही अपने गुरु महाराज भी बता रहे। विद्या ज्ञान तो एक ही है। अब समझने की सबकी अकल बुद्धि अलग अलग होती। सत्संगियों में ही आप देख रहे हो, अब गुरु महाराज ने तो एक ही ज्ञान सबको दिया, लेकिन सत्संगियों की बुद्धि अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। जैसे किसी का बर्तन छोटा है, किसी के पास बड़ा बर्तन है। मान लो किसी के पास 1 लीटर का बर्तन, उसमें आप 2 लीटर दूध कैसे भर पाओगे? और किसी के पास 5 लीटर का बर्तन है तो आप उसमें 5 लीटर दूध आराम से भर दोगे। इसी तरह सबकी बुद्धि, सबका संस्कार अलग अलग होता। इसमें कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, हम आप इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो कर्म करते हैं, ये बादल की तरह हमारी बुद्धि पर, मन पर छाते जाते हैं। जैसे आसमान में आप बादल कोहरा देख रहे हो, सूर्य नारायण आसमान में हैं, लेकिन बादल आ गए तो उसी में छिप गए। ऐसे मान लो कोई मानव जन्म पाकर ज़्यादा पाप कर्म कर दिया, अब उसकी बुद्धि पर पाप कर्मों का काला बादल, इतना ज़्यादा बादल छा जाएगा, अब उसकी बुद्धि कुछ डाइल्यूट यानी ब्रीफ हो जाएगी। उसको कितनों मास्टर स्कूल में पढ़ाएगा, वो कभी इंजीनियर बन ही नहीं सकता। और कितने लोगों के मान लो पुण्य कर्म ये सफ़ेद बादल की तरह हैं, हल्के बादल। हल्के बादल में देखो सूर्य नारायण चमकते, अब उसको मास्टर थोड़ा ही पढ़ाएगा, थोड़े दिन में ही स्कूल जाते जाते वो अपनी कक्षा में टॉप कर जाता, इंजीनियर डॉक्टर बन जाता, गरीब का भी बेटा बन जाता। अमीरों के पास बहुत पैसे होते, बढ़िया स्कूल में भी भेजते, लेकिन उनके बच्चे चपरासी नहीं बन पाते। और गरीब आदमी स्कूल नहीं मिला फिर भी छोटे मोटे स्कूल में पढ़कर देखो आगे निकल जाते हैं। ये होता है यानी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार संस्कार। इसी तरह से हमारी आत्मा पर, बुद्धि पर अभी जन्म जन्म के पापों के कोहरे, ये बादल इस तरह छाए हुए हैं। और ये स्थिति सत्संगियों की भी है। अब नामदानी तो हम सब लोग हैं, नामदानी में तो कोई भेद नहीं है कि स्कूल के सब विद्यार्थी हो। अब इसमें कोई जाति बिरादरी का भी सवाल नहीं। स्कूल खुला है, अंग्रेजी पढ़नी है, मास्टर किसी बिरादरी का और विद्यार्थी किसी बिरादरी के। मास्टर की एक बिरादरी और मान लो 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, 50 की अलग अलग बिरादरी हो सकती।
लेकिन मास्टर कोई परहेज करेगा? जो पढ़ लेगा अंग्रेजी जान जाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं जानेगा। इसलिए कहते भाई ज्ञान की तो कोई जाति बिरादरी होती ही नहीं। कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए संत महापुरुष जब अपने स्कूल में, संतों का स्कूल माने सत्संग, जैसे आप बैठे हो समझो स्कूल है, एक स्कूल जहाँ क ख ग घ ABCD फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ज्योग्राफी हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक भौतिक ज्ञान कराया जाता, जो हमारे शरीर की रक्षा में काम आएगा। नौकरी चाकरी करोगे, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, पैसा मिलेगा, बढ़िया भोजन करोगे, बढ़िया कपड़े पहनोगे, आपकी भी रांची में बढ़िया कोठी हवेली बन जाएगी। कब? जब पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1-2 लाख महीने तनख्वाह। और नौकरी कब मिलेगी? जब थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छी करोगे। अब मान लो कक्षा 10 में 3 साल फेल हो जाओगे तो इंजीनियर बन पाओगे आप? भाई पढ़ोगे लिखोगे तब तो। लेकिन ये सारी विद्या जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमको आपको पढ़ाई जा रही है, इसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक भौतिक ज्ञान कहा जाता। अब इससे कहो कि हम आत्मा के बारे में कुछ जान जाएंगे, कोई रांची का सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाए तब भी आत्मा के बारे में नहीं जान पाएगा। कोई रांची का सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, वो भी आत्मा के बारे में नहीं जान पाएगा। लेकिन आप जंगल में आप का खा गगा नहीं जानते, लेकिन आप आत्मा और सूरत के बारे में, इस जंगल पहाड़ में आपने कभी रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, लेकिन गुरु महाराज ने आपको पढ़ा दिया, बता दिया, समझा दिया। और आज हमारे गरीब से गरीब सत्संगी जिन्होंने ज़िंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, बुढ़े हो गए, उनके ज़माने में स्कूल था ही नहीं, वो देखो आत्मा के बारे में, सूरत के बारे में, सतलोक के बारे में, शब्द के बारे में, नाम धुन के बारे में, इतना बड़ा सार्वभौमिक शाश्वत सनातन ज्ञान आज उन लोगों को हो गया जो कभी स्कूल नहीं गए, चिट्ठी पढ़ना नहीं जानते, अंग्रेजी को कौन कहे, हिंदी सही नहीं आती। तो ये संतों का स्कूल ही अलग होता। इसमें उस स्कूल का कोई मतलब नहीं है कि पढ़े हुए लिखोगे तभी भजन कर पाओगे, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का तो मन संसार में उलझ जाता और बंधन में फंस जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान में, माया में, रुपए पैसे धन दौलत के लोभ मोह में फंस जाते हैं। अनपढ़ गवार आदमी जो भोले भाले गांव देहात में, वो जल्दी भजन कर लेते, उनको अंदर में घंटे संग की आवाज़ जल्दी सुनाई देने लगती। और जो लोग जितना ही ज़्यादा माया में फंसे हैं, माया का मतलब सारा संसार, गो गोचर जहाँ लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जितना सकल संसार देख रहे हो, यहाँ के सारे सामान पदार्थ रिश्ते नाते सबको महापुरुषों ने माया बताया। माया का मतलब जो जीव को यहाँ बांधती है, जो जीव के अंदर यहाँ बेड़ी बनकर, बंधन बनकर जीव को उलझन में डाल देती, कोई निकल नहीं सकता। बेटे बेटियां, घर परिवार, दोस्त मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, कोठी हवेली, जमीन बगीचा, इन्हीं सब चीज़ों में जीव फंसा है। जब आपको निकलने के लिए आप कोई मंत्र पढ़ते हो, पूजा करते हो, या मान लो गुरु महाराज का नामदान माला जपते हो, तो देखो यही चीज़ें खड़ी हो जाती। आप हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव सुबह बोल रहे, और तब तक आपका मन खेत में ट्रैक्टर चलाने चला गया, कहीं किचन में चला जाता कि जल्दी जल्दी माला करो, बच्चों को स्कूल जाना है, उनका पूरी परेठा बनाना, उनका टिफ़िन भरना, कहीं उनकी बस न छूट जाए। अब ये सब जहाँ जहाँ मन लगा हुआ है सब झूठा। खेती ज़मीन जायदाद, रोटी कपड़ा मकान, घर परिवार, दोस्त मित्र सब झूठे, लेकिन मन वहीं लगा हुआ। माला पूजा जय गुरुदेव बोलते समय तो गुरु महाराज का ध्यान आना चाहिए, लेकिन सामने बेटे बेटियां आ जाते हैं,
कोई रिश्तेदार की फ़ोटो आ जाती, किचन रसोई घर नाचने लगता, क्योंकि मन ने माया में अपना इस तरह से बंधन बना लिया, फंस गया, इधर से जल्दी निकलता नहीं। यही धीरे धीरे निकलेगा। गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया। अब यही देखो निकलने का तरीका, सुमिरन। शुरुआत में सुमिरन जो किया जाता है, इससे धीरे धीरे हमारा मन, हमारा ख्याल, हमारा ध्यान दोनों आँखों के बीच में आकर के कंसंट्रेट यानी यहाँ खड़ा होने लगता। तब आगे की खबर मिलती है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या है। लेकिन अभी तो इतना बंधन। अब जितने ज़्यादा संसार बढ़ेगा उतने आप माया के मंडी बाजार में फंसते जाओगे। फंस तो सब लोग गए। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतर रसरी, बांध लिया तुम बहबे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। मरे बिना तुम छोड़ो नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। जह आशा तह बाशा। जीवन में ईश्वर स्वरूप, गुरु स्वरूप का ध्यान ही नहीं हुआ, मन इधर गया ही नहीं। गुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, इसी दुनिया के माया के बंधन में खाते पीते सोते, दुनिया के झूठे सामान पदार्थ संग्रह संचय में, इकट्ठा करने में, ज़्यादा जमीन, ज़्यादा पैसा, घर मकान, पूरा जीवन इसी में बीत गया। अब इसी की याद सताती, इसी का सुमिरन, अब इसी का नक्श अक्स परछाई। मरते समय यही चीज़ खड़ी होगी तो जह आशा तह बाशा। मरते समय जिसकी परछाई आ गई, जिसका ध्यान आ गया, सुमिरन हो गया, वहीं तब जीव का पुनर्जन्म हो जाता, वहीं जीव मर के जाता। फिर मुक्ति कहाँ मिलेगी। ऐसा ये माया का घेरा। अगर ये संसार बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो जीव कभी सिमट नहीं पाता। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। ये दोनों आँखों के बीच में जब सिमट नहीं पाता, शब्द प्रकट नहीं होता, फिर ये नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ये ब्रह्मांड में पहुँच ही नहीं पाता, तब ये नीचे गिर जाता। शब्द की डोर नहीं मिली, इन्हें अगर घंटे संग की आवाज़ नहीं मिली। जैसे कोई आदमी कुएं में गिरा, रस्सी मिल जाएगी, डाल दोगे, निकाल लोगे आप, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला, नीचे गिर गया, मर ही जाएगा। ऐसे नाम की डोली शब्द का आधार है। इसी को पकड़ करके शुरत आत्मा ब्रह्मांड से हम मृत्यु लोक में उतारी गई, माँ के गर्भ में, दोनों आँखों के बीच में। अब यही शब्द और नाम की डोली जहाज में बैठकर ये ब्रह्मांड की तरफ वापस जाएगी। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसी को सनातन कहते हैं। सनातन माने बकरी मुर्गी मारना नहीं होता। सनातन का मतलब यही सच्चा, और ये भगवान का बनाया। जैसे सूरज भगवान ने बनाया, सनातन है। दुनिया में आदमी की कितनों जाति बन जाए, कितनों धर्म बन जाए, दुनिया में जितनी भाषा उतना सूरज के नाम हो जाए, लेकिन सूरज 10-20 नहीं हो सकते। एक ही सूरज हिंदू को, मुसलमान को। आपके जंगल में भी प्रकाश, यही सूरज रांची में भी प्रकाश। जितना जंगल में आपकी झोपड़ी में प्रकाश, रांची के कोठी हवेली में भी वही प्रकाश। जितना भारत में प्रकाश, वही पाकिस्तान में प्रकाश, वही लंदन अमेरिका में प्रकाश। जबकि सूरज का नाम अलग अलग। हिंदी भाषा में लोग सूरज कहते, मुसलमान भाई अपनी अरबी फारसी भाषा में आफताब कहते, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लंदन अमेरिका में अपनी भाषा में सन कहते। लंदन अमेरिका में लोग सूरज नहीं कहते। सूरज तो हम लोग हिंदुस्तान में कहते, हिंदी भाषा में। लंदन अमेरिका में अंग्रेजी बोलते, वो लोग सूरज को सन कहते। क्या सूरज 4, 6, 10, 20 हो गए? काम तो सूरज का जैसे जब से बने हैं, अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य पर सूरज भगवान लगे हुए हैं।
उन पर न हिंदू का कोई फर्क, न मुसलमान का, न सिख का, न अमीर का, न गरीब का। ऐसे ही जो चीज़ें भगवान ने बनाई, जैसे हवा बनाई गई, हवा चल रही, जितनी अमीर को लगेगी उतनी गरीब को लगेगी। बिजली आदमी ने बनाई, बिजली के द्वारा आपके घर में कूलर है, फैन है, पंखा है, एसी है। अब जिसके पास पैसा होगा एसी लगाएगा, जिसके पास पैसा नहीं एसी नहीं लगा पाएगा। जिसके पास पैसा होगा घर में कूलर लगाएगा, पंखा लगाएगा। अब ये सनातन नहीं, आदमी की बनाई चीज़ सनातन हो ही नहीं सकती। आदमी ने कार बनाया, जिसके पास पैसा होगा कार खरीदेगा 10 लाख, गरीब आदमी साइकिल नहीं खरीद सकता। लेकिन ये जो हवा चलेगी, बादल आ गए, सबके लिए एसी हो गया। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, ठंडी हवा चलने लगी, भगवान ने चला दिया। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं देना, सबको ठंडी हवा लग रही। सब लोग कह रहे भाई बड़ा आराम, चाहे राजा चाहे अमीर चाहे, सबके घर में ठंडी आ गई। भगवान ने पानी बनाया, पानी सनातन है। हिंदू पिएगा प्यास जाएगी, मुसलमान पिएगा प्यास जाएगी। अमीर गरीब राजा रंग सब पानी पर सबका अधिकार। इसी तरह से अग्नि बनाई गई, अग्नि से भोजन बनाओ, अमीर बनाओ गरीब बनाओ। गैस चूल्हा तो सरकार ने बनाई, जिसके पास पैसा होगा खरीद पाएगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं खरीद पाएगा। लेकिन आग, अग्नि को भगवान ने बनाया। अग्नि सबकी, अग्नि माता सबकी है। ऐसे धरती माता, धरती माता भगवान ने बनाया, सबकी है, सबके लिए। इसी में सब लोग मिट्टी में मिलते हैं। एक दिन इसी धरती माता में सब मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इसी तरह से हमारी शरीर, ये भी सनातन है, इसको भी भगवान ने बनाया, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। जैसे सिस्टम हिंदू के शरीर में टट्टी का, पेशाब का, खाने का, पीने का, एक अंगुली हिंदू को काट दो रोएगा, मुसलमान की अंगुली काटोगे हंसेगा। रांची शहर में रहने वाले बड़े लोगों की अंगुली काटो रोएंगे, और आप गरीब आदमी हो, आपकी अंगुली काट दी जाए तो हंसोगे आप। अरे भाई एक ही दर्द सबको होता, चींटी से लेकर हाथी तक सबको भगवान ने बनाया। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको भगवान ने बनाया। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। सारी आत्माएं उनकी कोख से पैदा हुई। आत्माओं के लिए उन्होंने शरीर बना करे, पिंजड़ा बना करे, हाँ अलग अलग। लेकिन जो उन्होंने बनाया उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, उसको सनातन कहते हैं। अब इसी में देखो, आत्मा को बैठा कर परमात्मा ने अपने से आत्माओं को अलग कर दिया। आत्मा का जन्म किसने दिया? इस हाड़ मांस की शरीर को तो देख रहे हो, माता पिता ने जन्म दिया। माँ की कोख में, माँ के गर्भ में आपका शरीर बना। 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से बाहर आए माता पिता। यहाँ तो आप शरीर के बारे में देख रहे हो, लेकिन बनाया इसको किसने? मान लिया जाता है भाई माता ने, जननी ने जन्म दिया, माता पिता के आप संतान मान लिए गए, लेकिन बनाने वाला तो कोई और ही है। और इसमें जो आत्मा है, आत्मा तो भगवान की कोख से ही पैदा हुई। ये नहीं कि आत्मा भी माँ की कोख में पैदा हो जाती, बन जाती। आत्मा बनी बनाई। आत्मा और शरीर का संबंध अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यानी हमारा लाइफ और जीवन 2 चीज़ों के मेल से चल रहा। आज जो आपका ये शरीर काम कर रहा, इसमें 2 चीज़ें काम कर रही। एक हमारी ह्यूमन बॉडी, ये हाड़ मांस का पिंड पिंजड़ा, ये हाड़ मांस का शरीर है। और दूसरा है स्पिरिट, जिसको आत्मा यानी जीवात्मा कहा जाता है। संतों ने इसको सूरत भी कहा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम मशीनें हैं, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली नहीं है। मान लो घर में बिजली नहीं आ रही, अब कोई मशीन काम करेगी? बिजली के बिना न पंखा चलेगा, न आपका कूलर चलेगा, न आपके आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी।
और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन आपके घर में आटा चक्की मशीन ही नहीं है, तब भी आटा नहीं बना पाओगे। दोनों चीज़ें ज़रूरी, भी घर में बिजली भी रहे, कनेक्शन, साथ ही साथ बाज़ार से आटा चक्की मशीन खरीद कर लाओ, उसमें बिजली का कनेक्शन दो, तब तो आटा बनेगा। इसी तरह से हमारी ये शरीर जिस ऊर्जा एनर्जी पावर के बल पर काम करती, इसको स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आपकी आँख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेंगे, जबान ट्रांजिस्टर की तरह से बोलती रहेगी, हाथ पैर की क्रियाएं काम होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन आत्मा शरीर से अलग, ये शरीर निरर्थक, वृथा, बेकार, डेड, इसको मुर्दा मान करके ये ज़मीन पर बेकार मान लिया जाएगा। आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गई। शरीर को आप देखते हो ज़मीन पर गिर गई, शरीर के लिए क्या करते हो? जिस दिन आत्मा शरीर अलग अलग हो जाते, तुरंत घर में होता भाई दादा तो राम नाम सत्य हो गए। लोग कहते भाई दादा मर गए, मुर्दा हो गए। जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया, सारे कपड़े उतार कर ज़मीन पर नंगा लेटा देते और बाज़ार जाते, जल्दी जल्दी कफन दफन की तैयारी हो जाती। आज आप बाज़ार जाते हो तो दुकानदार से कहो भाई सबसे महंगा कपड़ा, जो आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा महंगा कपड़ा, क्योंकि हमको शरीर को सुंदर बनाना। अब आदमी सोचता कि बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो और सुंदर और सुंदर और सुंदर हो जाएंगे। अब जैसे जैसे पैसा बढ़ता, पैसा नहीं है तो 5,000 की साड़ी धोती कहाँ से खरीदोगे? लेकिन मान लो जेब में 1,00,000 रुपया आ गया, आदमी का भाई महंगा, सबसे महंगी साड़ी, सबसे महंगा सूट बूट टाई कोट खरीदा जा, खरीदता आदमी। लेकिन जिस दिन मौत आ गई, आज लोग बाज़ार जाएंगे, घर वाले गांव वाले, तब दुकानदार से क्या कहेंगे कि भाई सबसे सस्ता कपड़ा, आपकी दुकान में जो सबसे सस्ता कपड़ा, जिसको मलमल कहा जाता, कफन। अभी नहीं कि आपने बैंक में करोड़ों रुपया जमा कर दिया तो आपको 50,000 का कफन आएगा, बढ़िया कपड़ा, ऐसा नहीं है। अमीर गरीब राजा प्रजा सबके लिए नियम यही है। महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज समझाते, याद करो, वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। बस सस्ते सस्ता कपड़ा 2 गज का मलमल, चाहे आप राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बस उसी में लपेट कर 4 आदमी उठा लेंगे और पूरा गांव पीछे पीछे जुलूस निकाल देंगे और उस जुलूस में नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं। अभी तो जिंदाबाद बोलते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद, बाकी सब नेताओं का मुर्दाबाद। लेकिन आज खुद मुर्दाबाद हो गए, कोई बचा? कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म। अब हम आप यहाँ लड़ते झगड़ते, सोचते हैं बस यही दुनिया अमर का पट्टा लेकर आए। तमाम राजे महाराजे लड़ते भिड़ते मर गए, लड़ते भिड़ते कटते पिटते इस संसार में मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ आई और चली गई। हम सोचते हैं कि लड़ भिड़ करके, हम जब तक लड़ भिड़ करके कुछ बनाए तब तक तो राम नाम सत्य। मरी जाते लोग, तमाम समाज सुधारक, तमाम बड़े बड़े वीर महापुरुष, भाई हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे कर देंगे, नियम कानून बनाते बनाते तब तक उनकी सत्ता चली जाती है या मरी जाते। तब तक कोई दूसरा राजा बन जाता, उसका कानून अलग बन जाता, उसके विधि विधान अलग बन जाते। इतिहास उठा कर देखो, महापुरुष कहते भी ये पचड़ा है, ये सब भूल भुलैया माया का देश है, यहाँ न कोई, यहाँ तो छोटा बड़ा सब चलता रहेगा। लेकिन आप जिस देश के रहने वाले हो, शाश्वत सनातन प्रभु परमात्मा ने सबके लिए बराबर सबना में सांचा धरी। अपने सच्चे घर, सच्चे वतन चलने की तैयारी करो। बाकी यहाँ जन्म मरण, ऊंचा नीचा, अमीरी गरीबी, ये चलती रहेगी। क्या कर सकते हो? कर्मों का देश है। अब आपको कोई मान लो करोड़ों रुपया दे दे, आप देखते हो तमाम
माता पिता मरते समय अपनी औलादों को रुपए पैसे बराबर बराबर दे देते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों को बराबर बराबर ज़मीन बांट दिया, धन दौलत घर मकान सब दे दिया। एक भाई उस पैसे को लेकर के बिजनेस व्यापार करके 10 लाख मिला तो करोड़पति बन जाता, और एक भाई वही 10 लाख रुपया लेकर खाने में पीने में, दारू में, शराब में, गांजा में, भांग में, पता चला भिखारी बन जाता। अब इसमें माँ बाप का क्या दोष है? जिस दिन माँ बाप की दौलत बांटी गई, बराबर बराबर बांटी गई, दोनों भाई बराबर बराबर ज़मीन लिए, बराबर बराबर पैसा लिए, बराबर बराबर सोना चांदी बटा, बराबर बराबर कोठी हवेली बटी, लेकिन एक भाई मेहनत करके बिजनेस में लगाया पैसा, देखते देखते वो करोड़पति बन गया। एक भाई लगा दारू पीने की, 10 लाख मिला, क्या फ़र्क, चलो दारू पिया जाए। 2 4 10 लोगों को गांव में लेकर दोस्त बना लिया, गांजा दा भांग शराब खाते पीते, तब तक गोली बंदूक चलाने लगा, केस में आ गया, कत्ल में फंस गया, 2 4 लाख उसका उसमें चला गया, पुलिस में, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, देखते देखते कंगाल भिखारी बन गया। अब आप बताओ माँ बाप का क्या दोष है? ठीक इसी तरह से ईश्वर के दरबार में उन्होंने कोई परहेज नहीं किया, किसी को छोटा बना बड़ा बना। हम आप अपने कर्मों से, यानी इसको कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्म सिद्धांत कहा जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। हमारे आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म, वो बैठ करके उनकी कोर्ट कचहरी अदालत में सब नोटिस में लिया जाता। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। कोई बच नहीं सकता। हम लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हैं। इतना बड़ा भगवान का कैमरा आपके ऊपर, अलग अलग नहीं, एक ही कैमरे में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक जितनी बड़ी ये धरती देख रहे हो, हम सब लोग एक के कैमरे में, सबकी वहाँ फ़ोटो फिल्म बन रही। इसीलिए महापुरुष कहते भाई सावधान रहो, डरो, कोई आपको देख रहा है। अब हम आप सोचते हम तो जंगल में हैं, 9 ताले के भीतर हैं, रात का समय अंधेरा है, यहाँ कोई चिड़िया पक्षी नहीं देख रही, हम 7 समुंदर पार हैं, जहाज में हैं। लेकिन महापुरुष कहते भाई राम झरोखे बैठ के, कोई अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आपको सीसीटीवी कैमरे में कोई देख रहा, और आपकी हर चीज़ नोटिस में ली जा रही, आपके हर कर्मों की फ़ोटो फिल्म बनाई जा रही। इसी का आपको परिणाम प्रायश्चित करना पड़ा, इसी पर जन्म मरण होता। जैसा कर्म बीज बोकर चलोगे, कोई कार्तिक महीने में अपने खेत में चना बो दिया, चना काटेगा। कार्तिक का महीना आ गया, कोई अपने खेत में मटर बो दिया, चैत का महीना आएगा, मटर काटेगा। अब कोई कार्तिक के महीने में अपने खेत में गेहूँ बो दिया, अब कहो चैत के महीने में मटर काटेगा, नहीं, जो बोएगा वही काटा जाएगा। इसी तरह से हम आप पाप कर्म करेंगे दुख मिलेगा, मानव जन्म पाकर पुण्य कर्म करोगे सुख मिलेगा और अच्छी जगह जाओगे। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता कर्मों पर। उज्जैनी नगरी, अब वो तो मध्य प्रदेश में आती है, मालवा प्रदेश, कभी ये भारत की राजधानी बनने का इसको गौरव था। उज्जैनी नगरी में मध्ययुगीन भारत में, जब अपने देश में मुसलमान नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, देसी हिंदू राजपूत राजा राज करते थे। उसमें उज्जैनी नगरी में एक राजा थे, राजा भरथरी राज करते थे। राजा भरथरी बहुत धर्मात्मा राजा थे, जनता बड़ी सुखी। राजा भरथरी के राज के समय के लिए इतिहासकार लिखते कि वो सब समय भारत के इतिहास में गोल्डन टाइम, स्वर्ण युग कहा जाता। इतना सुंदर इतिहास में वर्णन आता, क्योंकि बहुत पुरानी घटना नहीं, बस मुसलमानों के आने के थोड़ा पहले राजा भरथरी का उज्जैनी नगरी में राज। उसमें लिखा है कि उज्जैनी नगरी में कोई मांस नहीं खाता था। जंगल की तरफ कुछ जातियों के लोग मांस खाते थे, उनको म्लेच्छ कहा जाता था।
और उनसे लोग छुआछूत रखते थे। क्यों? वेश्या, धीमर और शिकारी, निर्विषयी और मांसाहारी, यहीं से छुआछूत का प्रचलन हुआ। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भवपरानी। आदमी ने जन्म लिया, भगवान ने धरती बनाई, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। भाऊ साहब सो रहे हैं? हाँ, झूठ भी बोल रहे हैं। देखो, मनुष्य को जन्म दिया, लेकिन जब धरती पर मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया, यानी हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज आदि मानव ने धरती पर जब जन्म लिया, उस टाइम पीरियड को आदि सतयुग कहा जाता। आगे तो कालखंड को 4 भागों में बांट दिया गया, एक सीरीज में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन शुरू में सनातन सतयुग, सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था। पूरी धरती पर उस समय इंडिया, भारत, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, अभी नेशंस, अभी राष्ट्रों का जन्म नहीं हुआ था। इन्हें की धरती बांट लिया गया, अलग अलग देश बन गए, कंट्रीज बन गए, नेशन बन गए। अभी तो आदमी धरती पर जन्म ले रहा। अभी न यहाँ गेहूँ है, न चावल है, न साग है, न सब्जी है। आप कहोगे लोग खाते क्या थे? उस समय केवल हवा से काम चल जाता था। हवा, आश्चर्य होता। अभी बात थोड़े दिन के बाद सब लोग स्वीकार कर ले, विज्ञान भी खोज रहा, क्या हवा से जिंदा रहा जा सकता? इन्हीं हवा से लोग जिंदा रहते थे। प्राणापान वायु, हृदय चक्र पर सांस चल रही। और आज भी देखो, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हवा है। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर लिया जाए तो 6ठे मिनट आप जिंदा नहीं रहोगे। अगर ये O2 ऑक्सीजन शुद्ध हवा आपके नाक और मुंह से आपके लेंस में, हार्ट में अगर ये फॉलो न करे, इस प्राणापान वायु इसमें संचरित न हो, तो 6 मिनट के बाद आदमी मर जाएगा। दूसरे नंबर पर पानी आता, 2-1 दिन पानी न मिले तो मर जाएगा। तीसरे नंबर पर अन्न यानी रोटी, भोजन आता। भोजन में किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। और जो लोग मांस खाते हैं उसमें मांस और अंडे, मछली भी आता। मांसाहारियों के लिए भाई मछली भी खाकर, अंडे को, मांस को, मछली को भी भोजन में माना जाता, प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। अब जो लोग मांस खाते हो उसी से जिंदा रहते। शाकाहारी लोग अनाज, फल, सब्जी से, और मांसाहारी लोग मांस भी खाते। ये सब भोजन में। लेकिन भोजन, अगर आदमी को महीनों भोजन न मिले तब भी आदमी जिंदा रह सकता। लेकिन पानी 2-3 दिन न पीने को मिले तो आदमी बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ जाएगा। और ऑक्सीजन, हवा, वायु, अगर 5-10 मिनट हवा न मिले, ऑक्सीजन, तो आदमी मर जाएगा। सतयुग में जब मानव ने जन्म लिया धरती पर, तो शरीर में ऑक्सीजन ही काम करती थी, हवा से ही। आप पढ़ते हो आगे चलकर, जब ऋषि मुनियों ने साधना शुरू किया, 1000-1000 बरस, 5-5 हजार बरस ऐसे आंख बंद करके जंगल में बैठे हैं। उनको रोटी पानी कोई ज़रूरत नहीं, शरीर में दीमक लग गए। वाल्मीकि जी का नाम सुनते हो, वाल्मीकि के शरीर में चींटी, दीमक लग गए। जब भोजन नहीं किया तो टट्टी क्या करना? पानी नहीं पी रहे तो पेशाब नहीं लगेगी। अगर टट्टी पेशाब लगता तो उठ करके जाते टट्टी करने। अगर बराबर उठते दिन में 2-1 बार तो शरीर में दीमक क्यों लगते? लेकिन वाल्मीकि जी तपस्या करने बैठ गए, 5000 बरस बीत गया, उठे ही नहीं, शरीर में दीमक लग गया। जरूर प्रश्न उठता, कोई 5000 बरस बैठे, कब टट्टी किया, पेशाब कैसे करते थे? कुछ नहीं करना होता। लेकिन ये चीज़ आज संभव नहीं है। गुरु महाराज कहते थे भाई, तब जब सतयुग लगा, कालखंड टाइम, तो सतयुग में प्राण हड्डी में, त्रेता में प्राण खून में, द्वापर में प्राण चमड़ी में, और कलयुग में प्राण, कलयुग में प्राण बाबू साहब। अरे हम भूल नहीं रहे आपसे, हम सो तो नहीं रहे आप, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप सो तो नहीं गए। कलयुग में प्राण अन्न में, कलयुग में प्राण अन्न में। अगर इस समय अन्न ना मिले तो आप कितनों नामदानी, सत्संगी, माला पूजा करते हो, 2 दिन रोटी ना मिले तो कहोगे भूखे भजन न होई गोपाला, और ले लो अपना कंठी। ये पूजा वूजा आपसे बनेगा? भजन करने कोई बैठेगा?
इसलिए कहा भजन बड़ी है कूति, भूख बड़ी है कूतिया। अब करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। कभी इस कलयुग में केवल भजन नहीं कर पाओगे, तपस्या, रोटी की जरूरत पड़ेगी सुबह शाम। और कितने लोग तो इतना खाते दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर, तब भी पेट नहीं भरता, कहते भूख लगी रहती है, दिन भर खाएंगे। इतना आज जीवन के लिए अन्न हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण। इसीलिए कलयुग में संतों ने साधना को गृहस्थ आश्रम में ला दिया कि भाई साधु सन्यासी सब बनकर माला पूजा करोगे, हल कौन चलाएगा, कौन गेहूं पैदा करेगा, कौन चावल पैदा करेगा। सब लोग पूजा करने लगोगे, अन्न की जरूरत पड़ेगी सबको, बिना रोटी के कोई रहेगा नहीं। और रोटी भी कम नहीं चाहिए, कह रोटी खाना, खूब जमकर खाओगे। गुरु महाराज तो 24 घंटे में एक रोटी खाकर नेपाल ले गए। गुरु महाराज एक रोटी खाकर, वो महाप्रभु थे, उनके लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन दिखाने के लिए भी चलो सही, 24 घंटे में एक रोटी। गुरु महाराज कहते थे कि मैं 7 रोटी मांग लेता था, 7 रोटी, संडे टू संडे, रविवार से रविवार 7 दिन होता। कहा गांव में गया, कहीं 7 रोटी मांग लिया, मोटी मोटी, ला करके पेड़ पर टांग देता था जहाँ मैं साधना करता था। 24 घंटे में 18 घंटे भजन, 6 घंटे में थोड़ा निवृत्त होना, नहाना धोना, बाकी 18 घंटे भजन गुरु महाराज। और कहा बस एक रोटी उतारता था और नदी के पानी में भिगोकर बस उसी को खा लेता। 24 घंटे में एक रोटी, नमक भी नहीं, एक सूखा। 7 दिन में रोटी सूख जाती थी, लेकिन चूंकि मोटी रोटी थी तो खराब नहीं होती थी। पतली रोटी तो खराब हो जाएगी, पतली रोटी में कीड़े लग सकते हैं, लेकिन मोटी रोटी जैसे बाटी रोटी आप बनाते हो, महीनों पड़ी रहती। तो गुरु महाराज तो इस तरह, लेकिन हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों को तो किस्म किस्म का चटनी, किस्म किस्म का चोखा, किस्म किस्म का अचार, रसगुल्ला, मिठाई, पुआ, पकवान, और ना मिले तो मथुरा में लोग थाली बजाने लगते हैं। अरे अब की चंदा चुटकी लेने आना, अब की हम आपको सेवा नहीं देंगे। बताओ 2 घंटा बीत गया मथुरा में, हमको भंडारे में रोटी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, इनकलाब कर देते हो। तमाम लड़ाई झगड़ा भंडारा में हो जाता। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये चूँकि कलयुग है, इसलिए संतों ने कहा भाई भोजन की समस्या आ जाएगी, सब लोग साधु बनने लगोगे, पूजे में लग जाओगे, और अन्न में प्राण है, सुबह शाम रोटी चाहिए। कोई हल नहीं जोतेगा, ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, कोई धान नहीं गाड़ेगा, तो फिर रोटी खाओगे कहाँ आप। इसलिए कहा सब गृहस्थ आश्रम में चलो, अपने अपने सिस्टम से, जैसा आपके विधि विधान में है, भाग्य में है। कोई नौकरी करो, कोई खेती करो, कोई दुकान दफ्तर करो, कोई रोजी रोजगार करो, कोई ट्रैक्टर चलाओ, कोई ट्रक चलाओ, और सब लोग अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई से रोटी खाओ। क्योंकि सुबह शाम रोटी आपको भी चाहिए, आपके बूढ़े माँ बाप को भी चाहिए, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी चाहिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, बूढ़े माँ बाप को भी आपको रोटी की व्यवस्था करना। वो भी बिना रोटी के भले कम खाए, लेकिन चाहिए तो। छोटे छोटे बच्चों की भी आपको व्यवस्था करना, और कितने लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर। इसलिए गृहस्थ आश्रम को द बेस्ट सिस्टम, लाइफ सिस्टम, इस कलयुग में सबसे सुंदर आश्रम गृहस्थ आश्रम को बता दिया गया कि भाई आप, जैसे गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है हमारा प्रचार भी करो शाकाहारी धर्म का, लेकिन ये नहीं कि रोज़ झंडा लेकर दिन भर घूमते ही रहो। अपना घर गृहस्थी का काम भी करो, थोड़ा समय निकाल कर, संडे मंडे किसी दिन, लेकिन कुछ संगत का भी काम किया करो। इससे आपके घर में बरकत आएगी, दया मिलेगी, दुआ मिलेगी। क्योंकि आपको अपनी आत्मा का कल्याण भी तो करना, दोनों चीज़ बैलेंस कर दिया। कहा गृहस्थ आश्रम में रहकर शरीर की रक्षा करना, अपने कुब्बते बाजू, अपनी मेहनत की कमाई से अपने बाल बच्चों का गुजर बसर करते रहना, और इसी में समय निकाल कर अपनी आत्मा का कल्याण भी करना। तो देखो आप, राजा भरथरी, धर्मात्मा राजा, एक बार राजा भरथरी के अंदर महल में गुरु गोरख जी पधारे। गुरु गोरख जी उस जमाने के बहुत बड़े महात्मा महापुरुष, इसी गोरखपीठ के महंत, उसी गुरु गद्दी पर देखो
हमारे माननीय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी साहब, ये गोरक्षपीठ के ही महंत हैं, इनकी गुरगद्दी, यानी जिसमें बाबा मच्छंदर दास, फिर बाबा गुरु गोरखनाथ, तमाम गुरुओं से ये गद्दी चली आ रही है। और आज गोरक्षपीठ का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर में, उस गद्दी पर माननीय योगी साहब। अब उनकी भाग्य देखो, दो दो गद्दी मिल गई उनको। गुरु वाली गद्दी तो है भी, एक लखनऊ में भी गद्दी मिल गई, राजा भी बन गए। गिरुआ पहनते हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं, मुंड मुंडाए रहते, उसमें लोग मुंड मुंडाते, सर पर कोई बाल नहीं, दाढ़ी नहीं, बाल नहीं, लेकिन अब विधि विधान है, राजा भी बन गए। पहले तो जनता कहती नहीं, साधु को राजा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपके कहने से लेकिन बन गए। लोग कहते थे राजनीति में साधु महात्माओं की, संतों की राजनीति में क्या जरूरत, लेकिन देखो विधाता को क्या मंजूर आदमी सोचता है। उत्तर प्रदेश में भी लोग नहीं चाहते थे, वहाँ भी लोग कहते थे भाई हम आई एम कम्युनिस्ट, आई एम सोशलिस्ट, आई एम रिपब्लिकन्स, आई एम डेमोक्रेट्स, आई एम रिबलर, आई एम कांग्रेस। लोग कहते थे भाई साधु संतों को अलग रखो, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। देखो भगवान को क्या मंजूर था, सब लोग देखते रह गए। साधु सन्यासी लखनऊ में राजा बन गए। लखनऊ में राजा का मतलब लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माने, समझो आधा प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश झारखंड की तरह नहीं है, उत्तर प्रदेश बहुत 24 करोड़, जितनी आज पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या, पूरे पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या उतनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, करीब 23-24 करोड़। आप सोचो, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री माने आधा प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में जो डंका बजा दे, दिल्ली में डंका बज जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब देखो, उत्तर प्रदेश में बनारस से आकर जीते, दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गए। कहने का मतलब ये है कि एक साधु सन्यासी। अब वही देखो गुरु गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ राजा भरथरी के महल में पधारे। उनके महलों में एक हफ्ते तक सत्संग चलता रहा। उस सत्संग का राजा भरथरी पर इतना असर पड़ा कि राजा भरथरी को वैराग्य हो गया। वैराग्य माने दुनिया झूठी नजर आने लगी। उन्होंने कहा ओ संसार झूठा है, मेरा किला, मेला, महल, राजपाट, ये हमारी रानियाँ, ये सब कुछ मलट्टी फौज, ये लड़ाई झगड़ा दुनिया के लिए हम क्यों करें, सब छोड़कर चलना है, तमाम बातें। अंदर में भाव जाग गया। उन्होंने कहा हमको सत्य की, भगवान की खोज करनी चाहिए, भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ये राजपाट में झूठे में क्या रखा। अब इतना बड़ा वैराग जाग गया कि अपना राजपाट छोड़कर गुरु गोरख के साथ गिरुआ वस्त्र, फटे पुराने गुदड़ी पहनकर देखो जंगल में साधु बन गए। मना तो बहुत किया लोगों ने, लेकिन नहीं माने। इसके बाद उनके अनुज छोटे भाई थे राजा विक्रम, उनको लोगों ने उज्जैनी का राजा, भाई गद्दी तो खाली रहेगी नहीं, विक्रम को उज्जैनी का राजा बना दिया। आगे चलकर इनको विक्रमादित्य नाम दिया गया है। जब ये गद्दी पर बैठे, ये भी धर्मात्मा राजा, अपने बड़े भाई राजा भरथरी की तरह ये भी बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। साधु महात्माओं की कदर करना, धर्म को मानना। उनके भी राज में, यानी उज्जैनी नगरी में जनता बड़ी सुखी, न्याय हो रहा, रक्षा हो रही सबकी, और राजकाज चलने लगा। लेकिन राजा विक्रम के दिमाग में, मन में एक बात आती थी, भाई लोग लड़ाई के, राजपाट के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते, युद्ध करते, मैंने न कोई लड़ाई लड़ी न युद्ध लड़ा, रातों रात मैं इतने बड़े उज्जैनी देश का राजा बन गया। इसके लिए तो मैंने कोई मेहनत किया ही नहीं। आज मेरे भाई राजा रहते, मेरा कभी नंबर लगता, लेकिन क्या विधि का विधान, मैं राजा बन गया। आखिर कोई कर्म तो होगा, ऐसे हो गया। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विद्वानों से बार बार वो परामर्श करते रहते थे। एक दिन उनकी विद्वानों की बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। उज्जैनी के अगल बगल के तमाम विद्वत समाज के लोग, पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी, ज्ञानी, विज्ञानी, कुछ ऋषि मुनि, साधु महात्मा भी आए। राजा विक्रम ने यही प्रश्न भरी सभा में छेड़ दिया कि आप लोग मेरी जन्म कुंडली देख कर बताओ,
कि मेरे किस जन्म का पुण्य पवित्र कर्म है जिसके बल पर मैं इतना बड़ा राजा बन गया बिना मेहनत के। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न युद्ध है। एक गांव का प्रधान बनने के लिए आदमी को कितना जूझना पड़ता, देख रहे हैं ना। सरपंची के चुनाव में कितनी लाठी डंडा चलता, जिंदगी बीत जाती, आदमी 4-4 बार चुनाव लड़के हार जाता, फिर थक करके वोट लड़ना ही छोड़ देता। और आज इतने बड़े देश का राजा बिना मेहनत के बन गए। भाई साधु हो गए, गद्दी खाली, कोई झगड़ा भी नहीं करने वाला, उनको राजा बना दे, इतने उनको लोग मानते थे। अब सब लोग, राजा विक्रम ये प्रश्न करके कहते भाई मैं महल में जा रहा, 1 घंटे का समय आप लोग विचार कीजिए, मैं जब आऊँगा तब तक मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। राजा प्रश्न करके महल में गए। इधर जब लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि पांडाल बिल्कुल खाली हो गया, वहाँ कोई है ही नहीं। एक बूढ़े पंडित जी वहाँ बैठे हैं। राजा विक्रम ने कहा भाई ये लोग कहाँ चले गए? अरे कहा महाराज अपने अपने घर को चले गए। अरे कहा मैंने प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दिया, घर चले गए, राजाज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उस पंडित ने कहा महाराज ये प्रश्न आपका बड़ा कठिन है, ये कोई मामूली आदमी इसका उत्तर नहीं दे सकता। ये कोई वही बताएगा जो त्रिकालदर्शी महात्मा होगा, जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, अंतर्दृष्टि होगी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भूत भविष्य वर्तमान का जाननहार, वही ये बता सकता। तो राजा ने कहा भाई आपकी जगह, आपकी दृष्टि में कोई ऐसा है? तो उस बूढ़े पंडित जी ने कहा महाराज उज्जैनी के दूर जंगल में एक ऐसे महात्मा रहते, उनका आश्रम है, मैं उनके पास कई बार गया हूँ। अगर वो चाहें तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता, क्योंकि मुझे लगता है वो उनके पास दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल ने सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि जो कह देते हैं सही हो जाता। राजा ने कहा मेरे ही उज्जैनी नगर के जंगल में, मेरे राज में इतने बड़े महात्मा रहते, मैं नहीं जान पाया। अच्छा ले चलो हमको। रथ पर बैठ करके वहाँ पहुँचे, महात्मा जी को प्रणाम किया और वही प्रश्न उन्होंने डाल दिया कि महाराज जी आप बताओ दया करके कि मैंने कौन ऐसा अच्छा काम कर दिया कि मैं बिना मेहनत के राजा बन गया। तो महात्मा जी ने कहा राजन आपके तो कई जन्म हुए हैं, कितने युग जन्म से जीव भटक रहा, ये सब जानकर क्या करोगे? वर्तमान को देखो, अच्छे कर्म करो, बस संतों की खोज करो, अच्छा कर्म करो, पाप कर्म से हटो। तो राजा विक्रम ने कहा महाराज मैं सब नहीं पूछ रहा, बस ये बता दीजिए राजा किस कर्म से बन गया, एक बता दीजिए केवल। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो सुनो। तो देखो महात्मा जी ने बताना शुरू कर दिया। कहा महाराज आपका जन्म, पिछला जन्म, यानी राजा बनने के पहले जो आपका पिछला जन्म था, इसी उज्जैनी के जंगल में एक आदिवासी कोल भील में, जंगल पहाड़ में, गरीब घर में आपका जन्म हुआ था। ये देखो सतपुड़ा पहाड़ की रेंज जो है उड़ीसा से लेकर इधर गुजरात तक, राप्ती और नर्मदा के बीच से होकर गुजरती। इस सतपुड़ा पहाड़ की बेल्ट में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते। हो सकता पहले उत्तर भारत में, लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुए तो लोग भागकर ज़्यादा लोग इधर चले आए। इनको आदिवासी माने, आदि माने पुराना होता, आदि का मतलब बहुत पुराना। इनको भारत की पुरातन जातियां माना जाता। वे लोग भारत में बहुत पहले से रह रहे, लेकिन ये पहाड़ में ही क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलते? हरियाणा पंजाब में? उधर विदेशी आक्रमणों ने बहुत आक्रमण जितने आए उधर से, शक आए, हूण आए, या मान लो मुसलमान आए, जो भी आए उधर से ही आए। अब उसमें जो भी परिस्थिति रही, लेकिन धीरे धीरे जंगल वाली जगह सुरक्षित थी। तब हेलीकॉप्टर, रॉकेट, जहाज तो था नहीं कि जंगल में बम गिरा दिया जाएगा। आज के ज़माने में तो जंगल में भी नहीं बचोगे, ला करके ऊपर से परमाणु बम डाल दिया जाएगा रांची में या पहाड़ में, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस ज़माने में हाथी घोड़ा की लड़ाई थी। हाथी घोड़ा इस पहाड़ में आएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उसी पट्टी पर युद्ध है। आगे देखो मुसलमानों ने चलकर फिर बहुत कब्जा कर लिया, चले गए दक्षिण भारत, निजाम हैदराबाद तक,
सब कुछ वहाँ उनकी रियासत बन गई। निजाम हैदराबाद में मुसलमान कब्जा कर लिए। ये तो बात आगे बढ़ती गई। लेकिन देखो इसी उज्जैनी के जंगल में वहाँ भी आदिवासी हैं। ये पूरा चला जाएगा कर्नाटक मध्य प्रदेश की सीमा लिए लिए सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियाँ हैं ये। और जब आप जाओगे तो इसका एंड होता है गुजरात की सीमा पर ओलंबा में बहुत बड़ी संगत। उसको आदिवासी संगत गुरु महाराज वहाँ जब गए तो लोगों ने पहाड़ काट काट के हाथ से सड़क बना दिया। गुरु महाराज इतना खुश हुए थे उनसे कि जब सत्संग करते थे मथुरा में तो बार बार ओलंबा संगत का नाम लेते थे। जिस समय मथुरा में मंदिर बनने लगा ओलंबा की संगत के लोग, जैसे रांची के लोग मंदिर बनवाने में बड़ी मेहनत किए, इसी तरह ओलंबा की संगत के सब आदिवासी लोग। ये माना जाता, गुरु महाराज भी कहते थे इनके अंदर भक्ति बहुत है, इनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है। ये धर्म के काफ़ी निकट हैं। बाकी जो लोग भौतिकवाद में ज़्यादा रुपए पैसे धन दौलत, ये धर्म से कुछ दूर होते न जा रहा है। पूजा तो भी करते हैं लेकिन इनके धर्म की आस्था, इनकी आस्था, इनका प्रेम। खैर इतिहास तो लंबा है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे। लेकिन देखो महात्मा जी कह रहे कि राजन आपका आदिवासी घर में जन्म हुआ था, गरीब, आपके घर में ज़मीन नहीं थी, मकान के नाम पर एक झोपड़ी थी। घर में आप 2 भाई थे, एक बहन थी, एक माता पिता, 5 लोग। किसी तरह मेहनत मजदूरी से रोटी मिलती थी, चलती थी। एक बार उज्जैनी देश में सूखा पड़ गया, भयंकर सूखा, 2 बरस का सूखा पड़ गया। 2 बरस लोगों के चूल्हे पर रोटी पकना बंद हो गया, उपवास होने लगा। आपके घर में कई दिन से रोटी नहीं बनी, सब लोग भूखे थे। आपके पिताजी ने कहीं से थोड़े अनाज का इंतजाम किया, माता ने आटा बनाया, फिर आटे की 5-5 मोटी रोटी बनाई गई। 5 लोग थे, 5 मोटी रोटी बनी। अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर आप लोग उसको खाने लगे। तब तक एक बूढ़ा भिखारी लाठी लेकर, गरीब आदमी, पेट पीट सटकर, एक गड़गड़ गड़गड़ कांपता हुआ लाठी लेकर उधर से जा रहा था। आप लोगों की रोटी देखकर उसको लालच आ गया। उसने कहा बाबूजी एक टुकड़ा हमको भी दे दीजिए, मैं सुबह से रोटी खोज रहा हूँ, कई दिन हो गया, हम भी कई दिन के भूखे। जब आदमी को, आम आदमी को नहीं मिले तो भिखारी को कौन देगा? बाबूजी कई दिन हो गया नहीं मिली, दे दीजिए। हे महाराज, उस भिखारी को रोटी देने की जगह आपके पिता ने उस भिखारी को डांट दिया, जा हट जा यहाँ से। फिर भी भिखारी नहीं कहा महाराज दे दो, फिर भी भिखारी मांग रहा। तब आपकी माता ने भिखारी को गाली दे दिया, जा रोटी खाने दो। तब भी नहीं गया, मांग रहा। तब आपकी बहन ने भिखारी को गाली दिया, कहा जा बड़ा रोटी खाने आया, जा कहीं टट्टी खा ले, गंदगी खा ले। तब भी नहीं गया, अरे बाबूजी एक टुकड़ा दे दीजिए। तब आपके भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने डंडा उठाकर भिखारी को जोर से मारा। भिखारी जमीन पर गिर गया, चोट लगी, रोने लगता। तब भी नहीं गया, मांग रहा बाबूजी एक टुकड़ा दे दीजिए। हे महाराज, आप उम्र में सबसे छोटे थे, भाई भी उम्र में बड़े, बहन भी बड़ी, आप छोटे थे, लेकिन आपके अंदर विवेक जाग गया, दया आ गई, आपके अंदर करुणा जाग गई। आपने एक टुकड़े को कौन कहे, अपनी पूरी रोटी ही उस भिखारी की झोली में डाल दिया। अभी उस रोटी को आपने खाया नहीं था, डाल दिया। भिखारी आपको दुआ देता, जा तू राजा बन जा, बहुत बड़ा दानी बन जा, तू धनवान बनेगा, राजा बनेगा, भगवान तुमको राजा बना दे, दानी बना दे। आपको लाख दुआ आशीर्वाद देता। भिखारी तो चला गया। भिखारी के जाने के बाद आपके घर वाले आपसे नाराज हो गए, कहा बड़ा दानी बनता है, अरे देना था तो एक टुकड़ा देना चाहिए था, पूरी रोटी दे दिया। इतनी मेहनत से कई दिन बीत गया तो रोटी मिली, फिर भी रोटी तूने पूरी दान दे दिया, तू क्या खाएगा? आपको अपनी रोटी कौन देगा? सब तो भूखे पड़े हैं। लेकिन हे महाराज, आपकी माँ होती, माँ ने अपनी पूरी रोटी आपको दे दिया, लेकिन आपने उसको इनकार कर दिया। नहीं, आज मेरे भाग में रोटी नहीं है, मैंने अपनी भाग एक भिखारी की झोली में डाल दिया, आज मैं फिर उपवास करूँगा। माँ ने बहुत समझाया,
कि अच्छा ले तू आधी खा ले, मैं आधी खा लूँगी, या मैं भूखा रहूँगी तू खा ले। लेकिन आपने इनकार कर दिया था और सब लोग रोटी खाए, लेकिन आप एक दिन फिर उपवास कर गए, रात भर भूखे सोए। रोटी आपको फिर अगले दिन मिली। हे महाराज, ईश्वर ने इसको नोटिस में ले लिया और उसी दिन आपके भाग्य में इतने बड़े उज्जैनी का राज लिख दिया गया कि जा तू उज्जैनी ऐसे देश का राजा बनेगा, संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। हे महाराज, एक रोटी दान करके आप उज्जैनी नरेश कहे जाओगे। अब इतिहास में प्रसिद्ध राजाओं में आपका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद महात्मा जी चुप हो गए। सो रहे हैं, जाग रहे अच्छे। अब मनोज सो रहे हैं। कुर्सी पे तो नींद आई जाए क्या? अब नीचे तो कोई नहीं सो रहा और कुर्सी मिल गई तो देखो सब लोग सो रहे हैं। कुर्सी में गड़बड़ी है, कुर्सी जिसको मिल जाए। अब जिसको रांची, पटना, दिल्ली कुर्सी में भेज देते हो MP MLA बनकर, यहाँ तो कहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे, रोज आएंगे। और जब आपने दिल्ली, रांची, पटना भेज दिया तो वहाँ जाकर बढ़िया कुर्सी मिली, कोई दादा का पैसा तो लगेगा नहीं, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। MP MLA जाकर के पटना, दिल्ली, लखनऊ में क्या करते हैं? आपने भेज दिया पटना, रांची, दिल्ली। बोतलें माने दूध वाली बोतल नहीं, कौन बोतल? शराब, इतनी महंगी शराब। और सब लोग पी पा करके मच जाए, जनता जहन्नम में जा, क्या फर्क पड़ता? तो कुर्सी कितनी बुराई तो ऊपर से ही नीचे आती। ऊपर के लोग ठीक हो जाएं तो नीचे तो जनता ठीक ही हो जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी, टका सिर खाजा। अंधेर नगरी में राजा भी अंधेर, चौपट, तो जनता को तो बिगड़ने भी, धर्म जाएगा, कर्म सब सत्यानाश होगा। अब अंधेर नगर का मतलब, अब सरकारों ने देखो रांची में बैठकर मुर्गी पालन खोला दिया। अब हम लोग मुर्गी पालन बंद करवा रहे और रांची में बैठी सरकार ने मुर्गी पालन खोलने के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। बताओ, सरकार की बात सुनेगी जनता कि हमारी बोरा वालों की सुनेगी? जाकिट वालों की सुनी जाएगी। कहे पागल हैं बोरा वाले, जय गुरुदेव वाले। सरकार पैसा दे रही, क्या सरकार पागल है? सरकार करे मछली पालन खोलो, सरकार करे मुर्गा पालन खोलो, सरकार कह रही कि शराब की दुकान खोलो, सरकार लाइसेंस दे रही दुकान का, शराब का, शराब का, सरकार कह रही सुअर पालन खोलो। तो ये चीज़ें कितना भ्रम में डालती हैं जनता को। तो सत्यानाश तो धर्म कर्म का नहीं लोगों ने कर दिया। अब जनता को समझाना तो बहुत कठिन हो सकता है ईश्वर की दया हो जाए। और दया इसलिए संभावना है कि गुरु महाराज की वाणी और गुरु महाराज के वचन वाणी कभी वृथा नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु महाराज बार बार कहते थे कि बच्चा, इस मन से बैठ करके मैंने जो जो कह दिया, मेरी एक भी वाणी इधर से उधर होने वाली नहीं है, वृथा न जाए दे ऋषि वाणी। गुरु महाराज तो यहाँ तक कहते थे कि आप सब लोग चले जाओ, मेरा प्रचार बंद कर दो, छोड़ दो, तब भी मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा। अब उनका काम हम आप करेंगे, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। अरे भगवान का काम आदमी क्या करेगा? भगवान अकेले काफ़ी है। हम सब लोग मिलकर वो काम नहीं कर पाएंगे जिसको भगवान अकेले कर देंगे। भगवान राम ने, कृष्ण ने दुनिया में दिखा दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज जो गुरु महाराज ने हमको आपको जो मिशन, जो लक्ष्य और उद्देश्य दिया है, शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार, एक एक गांव गूंद लेकर गांव गांव घर घर जाओ, गुरु महाराज का पर्चा, भविष्यवाणियों की किताब, गुरु महाराज की पत्रिका आप लोगों तक पहुंचाओ और बराबर लोगों को सुनाते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। ये आपकी भक्ति में आएगा। गुरु आदेश का पालन गुरु भक्ति कहा जाता। आप भजन नहीं कर पाओगे। कभी ये सोचना मत कि हम भजन कर लेंगे। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान।
सूरत को नाम धुन से जोड़ना, अंतरघाट पर शब्द से जोड़ना, घंटे संग की आवाज़ सुनना सुनाना, ये सब गुरु की दया पर होता है। जो गुरु चाहें तो छिन में उबारें। और गुरु दया कब करते? जब आप गुरु आदेश के पालन में लगोगे। आदेश का पालन किया नहीं, गुरु भक्ति किया नहीं, बस कान में उंगली डाल कर बैठ गए, जिंदगी बीत जाएगी, मर जाओगे, कभी घंटे संग की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए कहते गुरु भक्ति करो, आदेश का पालन। और ऐसा आदेश गुरु महाराज देकर गए, सब सत्संगी लग जाएं, सब के लिए आदेश। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा आदेश, गुरु महाराज अब नहीं है, आदेश हमने पूरा कर दिया, ऐसा आदेश देकर गए कि आदेश जल्दी पूरा नहीं हो सकता। क्या आदेश है? शाकाहार धर्म का प्रचार। गुरु महाराज ने अपने अंतिम सत्संग में होली पर मथुरा में सन 2012 अंतिम सत्संग करते समय कहा था कि बच्चा, मेरे शाकाहारी धर्म का प्रचार इतना तेज करते रहना, इतना तेज करना कि पलटा खा जाए, जमाना बदल जाए। इसी शाकाहारी धर्म पर दुनिया का भाग्य का निर्माण होगा, यानी राम राज आएगा, सतयुग तो आएगा, सनातन धर्म की स्थापना होगी। लेकिन कब? जब आपके रांची ज़िले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस बंद करवाने में आप लगो, कोई आपको धरना देना नहीं, लाठी डंडा चलाना नहीं। ये नहीं कि शराब की दुकानों में आग लगा दो, मछली बेचने वालों को जाकर लाठी मारने लगे या चक्का जाम कर दो, ऐसा नहीं। वैचारिक क्रांति, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन गुरु महाराज ने सत्संग का माध्यम बनाया। का उनको समझाओ, एक को समझाओ, दो को समझाओ, ज़्यादा लोग हैं तो, कम लोग हैं तो 2-4 ऐसे सुना दो, ज़्यादा लोग हैं मंच लगाओ, लाउड स्पीकर लगाओ। अब 100-200 आदमी तो जबानी क्या सुनाओ, लाउड स्पीकर लगा दो। लेकिन सुनाओ इनको सत्संग के द्वारा, इनको समझाओ कि शाकाहार कितनी ऊंची चीज़ है, मांसाहार में कितनी बुराई है, बीमारी फैलेगी, चरित्र दोष आएगा, नैतिक बल जाएगा, चरित्र बल गिरेगा, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म होगी, धर्म जाएगा, कर्म जाएगा। अपने अपने तरीके से सिस्टम से समझाओ। सबको गुरु महाराज ने सुनाया है, बताया। सब लोग सत्संग सुने हो, क्या आदेश दिया कि भाई दुनिया को सुधारो, दुनिया का सुधार हो, आपका भी कल्याण हो, औरों का कल्याण करो, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, अपने बाल बच्चों को पहले घर में तो सुधारो, फिर रिश्तेदारों को सुधारो, फिर गांव वालों को। अब घर वाले तो इधर जा रहे, उधर जा रहे, तब तो कल पूरा रांची हम सुधार देंगे। बेटा उधर जा रहा, बेटी उधर जा रही, पत्नी उधर जा रही, उधर जा रहा, और नारा लगाते हम पूरे दुनिया को बदल देंगे और रांची उलट देंगे। ऐसे नहीं होता। शाकाहारी धर्म के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार में ये अपने प्यारे मुर्शिद का, सदगुरु का हुक्म आदेश है। जब तक आपके रांची ज़िले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद न हो जाएं, तब तक आप इन मिशन पर आगे बढ़ते रहो। ये आपके लिए अपने प्यारे सदगुरु का हुक्म आदेश है। और जब आप इस प्रचार में लगोगे तो आपका भजन भी बनेगा, ये आपके भक्ति फल में जाएगा, भक्ति फल देगा, भक्ति आपकी पकेगी। और जब शाम को माला पूजा करोगे तो सुमरन बनेगा, ध्यान बनेगा, भजन बनेगा। लेकिन आप शाकाहार धर्म का प्रचार कम, रगड़ा झगड़ा की बात ज़्यादा होने लगी, एक दूसरे की निंदा में, चुगली में, रगड़े झगड़े में, और रगड़ा झगड़ा करते करते मथुरा तक पहुंच जाते। मथुरा अपने गुरुद्वारे का बताओ, गुर से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। संत मत का नियम है, सिद्धांत है, थियरी है। अपने गुरु और गुरुद्वारे का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आज हमारे भाई मुनि जी आपके गांव में रहते थे, आज आप उनका मंदिर बना रहे हो, क्यों? वे एक स्थान रहेगा, लोग याद करेंगे। गुरु महाराज 60 बरस मथुरा में रहे, खेतौरा जन्मभूमि है, और आपने उसको इतनी जल्दी भुला दिया। मुंबई भोपाल में क्या मिलेगा आपको, जहाँ गुरु महाराज 60 बरस रहे। आपके गांव में तो एक दिन आए, 1 घंटे के लिए आए, और आज उस गांव में आप मंदिर बना रहे हो। हमारे गुरु महाराज यहाँ पधारे थे, महापुरुष यहाँ रहते थे,
और जहाँ गुरु महाराज 60 बरस रहे, जहाँ गुरु महाराज ने जन्म लिया, अवतार लिया खेतौरा धाम, उसको छोड़ करके आप भटक गए। इसलिए हमारी अपील है, इस पर विचार करना, अपना परमार्थ नहीं बिगाड़ना चाहिए। नामदान आपको कोई दूसरा नहीं देगा, नामदान तो मिल गया, अब आपको भक्ति करनी। नाम स्कूल में लिख देगा, पढ़ना है, जहाँ जहाँ सत्संग हो जाओ आप, कहीं सत्संग हो अच्छी बात मिले, हम नहीं करेंगे नहीं मथुरे चलो, कहीं आपको सत्संग मिलता, आपका बुद्धि विचार बदलना चाहिए। सत्संग का मतलब आपके अंदर गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका विचार पवित्र बने, आपके अंदर मन के विकार धुलें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, रगड़ा, झगड़ा, ये जो मन के ऊपर कूड़ा कचड़ी, इसकी सफाई हो, कहीं से आपका हो जाए। कहीं भी आते जाते रहो, लेकिन अपने गुरुद्वारे से रिश्ता मत तोड़ना। कभी भी गुरुद्वारे से अगर कट गए तो ये जन्म आपका वृथा हो जाएगा। गुर से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई, बरस दरस किन्हें नहीं, ताको लागे दोष, कह कबीरता दास का, कभी न होए मोच, साल भर का समय बीत जाए, अपने गुरु और गुरुद्वारे का दर्शन न मिले तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ठीक है आप जंगल पहाड़ में रहते हो, महंगाई है, भाड़े किराए बहुत लगते, मथुरा बहुत दूर है, लेकिन कम से कम नहीं साल भर, 2 साल, 3 साल में ही चलो सही, गुरु महाराज आपकी गरीबी में आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन कम से कम मथुरा का अपमान तो मत करो, अपनी जुबान से मत जाओ मथुरा, लेकिन अपने गुरुद्वारे की महिमा गाते रहना। जैसे हिंदू लोग भगवान राम का मंदिर जगह जगह बनाए, लेकिन अयोध्या का गाना गाते रहते, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया। कितनों मंदिर राम का बन जाए, लेकिन अयोध्या का मंदिर अयोध्या रहेगा। मुसलमान मक्का मदीना का गाना गाते, दुनिया में बड़ी बड़ी मस्जिद बन गई, लेकिन मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पंजाब सिख लोग तमाम गुरुद्वारा बना लिए, लेकिन अमृतसर स्वर्ण मंदिर आज उनके हृदय में उसका स्थान है, क्योंकि गुरुओं ने पहला गुरुद्वारा सिखों का अमृतसर यानी गोल्डन टेम्पल, जिसको स्वर्ण मंदिर, हरिमंदिर साहिब कहते, सभी दुनिया के सिख वहाँ आकर पूजा करते। इसलिए हमारा मतलब सिर्फ यही है कि आप कुछ भी करो, वैचारिक मतभेद हो सकता, छोटा मोटा परिवार बढ़ जाता, भाई भाई अलग हो जाते, चूल्हा चाकी अलग हो जाता, लेकिन झगड़ा करोगे तो अशांति बढ़ेगी। भाई भाई में रोज़ झगड़ा करोगे, लाठी डंडा चलेगा, तब तक बात बात में भाई ने गोली मार दिया, ज़मीन यहीं रह गई, बगीचा यहीं रह गया, एक भाई मर गया, एक भाई जेल में चला गया, ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, झगड़ा अच्छा होता। इसलिए अपने गुरुद्वारे के नाम पर सबको एक रहना चाहिए, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। गुरुद्वारे के नाम पर सबको एग्रीमेंट, और आज नहीं तो कल समझौता करना पड़ेगा। मथुरा मथुरा रहेगा, खेतौरा खेतौरा रहेगा। जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में बम्बई भोपाल मथुरा के बाद आएगा, सबसे नंबर 1 पर मथुरा खेतौरा आएगा। जब इतिहास लिखा जा रहा तो उसमें यही लिखा जाएगा गुरु महाराज का जन्म खेतौरा धाम में हुआ, उनकी कर्म भूमि मथुरा बनी, उसमें बम्बई भोपाल नहीं लिखा जाएगा। बम्बई भोपाल तो गुरु महाराज गए, वहाँ भी मंदिर बनेंगे, वहाँ भी आश्रम बने, बनी रहे, लेकिन सब आश्रम मथुरा नहीं हो सकता, सब आश्रम खेतौरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय समय पर आप शाकाहारी प्रचार में लगे रहो और समय निकाल कर अपने गुरुद्वारे में मंदिर के देवता से दयालु आशीर्वाद बरकत की प्रसाद लेने के लिए आपको समय समय पर जाते रहना चाहिए। अभी देखो 20 से 24 दिसंबर तक मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा, जो अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज के मान सम्मान में गुरु महाराज के ज़माने से मनाया जाता, कोई नया नहीं। गुरु महाराज के ज़माने में भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में आज भी चलता। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, 5 दिन लगातार सत्संग। 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है,
उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को भगवान के भजन का रास्ता भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से इसी दिन दया दुआ आशीर्वाद की प्रसाद बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी प्रेमी भाई बहन मथुरा आने की कोशिश करना, आप सादर आमंत्रित हैं। बोलो जय गुरुदेव।